आजमगढ़ से अपनी जीत का सेहरा पहनने को तैयार आप सबके निरहुआ आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसकी वजह आप लोग जानते ही हैं। बीजेपी के लिए खड़े निरहुआ को जीत हासिल हो, उसके लिए आम से लेकर भोजपुरी के तमाम एक्टर्स एक्ट्रेसेस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में आज इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं और करते हैं उस कहानी के बारे में बात जिससे बेहद कम लोग रूबरू हुए हैं। सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, आपके निरहुआ और आम्रपाली दुबे के अफेयर के चर्चे सबको पता है और जो निरहुआ के फैंस पहले से जानते हैं यानी जरता जनार्दन, वो ये भी जानती है कि आम्रपाली से पहले निरहुआ के प्रेम प्रसंग के चर्चे एक्ट्रेस पाकी हेगड़े के साथ भी खूब रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों एक्ट्रेसेस से भी पहले यादव जी की प्रेम कहानी में एक और लड़की थी, वो लड़की जो निरहुआ के स्ट्रगलिंग डेज यानी कि संघर्ष के दिनों की दोस्त थी और उनके तकरीबन हर म्यूजिक एल्बम का हिस्सा भी हुआ करती थी और जिसे शोहरत मिलने के बाद कहते हैं कि निरहुआ मानो भूल ही गए। तो चलिए करते हैं इस कहानी की शुरुआत। ये प्रेम कहानी निरहुआ के भोजपुरी सिनेमा में आने से पहले की। तब निरहुआ अपने म्यूजिक एल्बम को लेकर खूब चर्चा में रहते थे। निरहुआ सटल रहे, आ गई ले नेताजी जैसे गानों से निरहुआ ने भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में गर्दा उड़ा दिया था और इन्हीं गानों ने निरहुआ के लिए भोजपुरी सिनेमा के दरवाजे खोल दिए थे। इन गानों में निरहुआ की जोड़ी पूनम सागर के साथ थी। ऑडियंस ने निरहुआ और पूनम सागर की जोड़ी को खूब पसंद भी किया। लोगों को लगा था कि निरहुआ के आने के बाद पूनम सागर की एंट्री भी भोजपुरी इंडस्ट्री में हो जाएगी, लेकिन पूनम सागर की माने तो स्टार बनने के बाद दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ उनको भूल गए। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि निरहुआ और पूनम सागर की दोस्ती कितनी गहरी थी। उन दिनों निरहुआ जहाँ भी स्टेज शो करने जाते थे, पूनम सागर भी साथ ही जाती थी। लेकिन मूवीज में आने के बाद पूनम सागर से निरहुआ की दूरी बढ़ने लगी और निरहुआ और पाकी हेगड़े की प्रेम कहानी शुरू हो गई। निरहुआ और पाकी हेगड़े की पहली मुलाकात फिल्म निरहुआ रिक्शे वाले की शूटिंग के दौरान हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि पाकी हेगड़े और निरहुआ की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आने लगी। पूनम सागर ने भोजपुरी फिल्म यूपी बिहार एक्सप्रेस से भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा भी, जिसके निर्देशक राजकुमार आर पांडे थे। इस फिल्म के बाद पूनम सागर ने विधाता, सात सहेलियां और मुन्ना बजरंगी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन वो निरहुआ की तरह सक्सेस की पहाड़ी ना चढ़ सकी और भोजपुरी सिनेमा से दूर हो गई। फिल्म सात सहेलियों का निर्देशन राजकुमार आर पांडे ने किया, जिसमें भोजपुरी की 7 अदाकारें थी, जिसमें से एक पूनम सागर भी थी। इस फिल्म में निरहुआ और प्रदीप पांडे चिंटू ने काम किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान जब पूनम की मुलाकात निरहुआ से हुई तो उन्हें लगा कि जुबली स्टार आगे उन्हें फिल्म में प्रमोट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, वक्त आगे बढ़ता गया और ये किस्सा कहीं दफन हो गया। लेकिन बताया जाता है कि जब निरहुआ संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने पूनम सागर से वादा किया था कि अगर वो सफल हो गए तो पूनम सागर को फिल्मों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। बात तो उन्होंने सही कही थी, लेकिन पूनम सागर के लिए नहीं। जब वो फिल्म करते थे तो निर्माता के साथ उनकी शर्त होती थी कि फिल्म में हीरोइन पाकी हेगड़े ही होंगी। जब आम्रपाली दुबे की एंट्री हुई तो पाकी हेगड़े गायब हो गई और उनकी फिल्मों की परमानेंट हीरोइन आम्रपाली दुबे बन गई। अब की हकीकत क्या है सभी जानते हैं। खैर, वक्त की डायरी में से ये किस्सा आपको लगा कैसा, जरूर बताइएगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।